मांस खाना न खाना आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है। मैं हिंदू हूँ, पूजा पाठी हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू हूँ। बिल्कुल पान बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पीता हूँ, मांस नहीं खाता हूँ। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हर मांस खाने वाले को मैं गरियाता रहूं। एक उदाहरण मेरे शहर का है। एक माता जी आई हुई थी, एक धर्म माता आई हुई थी। तो हमारे यहाँ शहर से बाहर जब आप निकलते हैं तो सूरडू चुंगी पड़ती है, वहां पहले होटल हुआ करते थे। अब तो शहर के बीच में आ गए, एक होटल हुआ करते थे। तो वो होटल मुस्लिमों के थे। तो एक बार वो मेरे यहाँ शाम को आए, मैंने कहा तुम तो इस समय होटल में बिजी रहते हो, इस समय यहाँ क्यों आए हो? बोले कि जी माता जी आ रही है, इस समय होटल बंद है। हमने कहा होटल बंद क्यों है भाई, माता जी से तुम्हारा क्या मतलब? उन्होंने बताया जी हमारे यहाँ खाने वाले ज्यादातर हिंदू समुदाय के लोग हैं, जब वही नहीं आएंगे तो हम खाएंगे कहाँ? आज ये नवरात्रों के विषय में हुआ। देश का कोई 5 स्टार होटल ऐसा नहीं है जिसमें नॉन वेज ना परोसा जाता हो, जिसके मेन्यू में है। आप 5 स्टार होटल में भाजपा की, संघ की, सबकी बैठकें करेंगे, वहां क्यों नहीं लागू करते कि जब हमारी बैठक होगी आप यहाँ नॉन वेज नहीं परोसेंगे? आप हर जगह इस तरह की जो मुया उठाई जा रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात नहीं है। कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, कौन किस तरह, केवल केवल हमारा ये रहना चाहिए वो देश के संविधान का सम्मान करता हो, वो अपने धर्म का पालन करता हो, पर दूसरे धर्म के विषय में अनर्गल प्रलाप न करता हो। इन चीजों पर तो प्रतिबंध होना चाहिए। देश की एकता अखंडता पर गंभीरता रहनी चाहिए, पर किसी के खाने पर, किसी के पहनने पर यह आपत्ति गलत है। जैसा कि अभी मलिक साहब ने कहा कि वहां का तो मेनू फिक्स रहता है कि कैंटीन में क्या बनेगा। आपको रामनवमी के दिन था, और इस समय तो शायद कुलपति भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्हें तो ये आवश्यकता भी नहीं थी। अगर वो पहले कहते कि पूरे ही दिन रेगुलर रूप से कैंटीन में नहीं बनेगा, बनेगा तो अलग से बनेगा। उन्हीं बर्तनों में 5 स्टार होटल में उन्हीं बर्तनों में वेज बनता है, उन्हीं में नॉन वेज बनता है, उन्हीं में वेज परोसा जाता है, उन्हीं में नॉन वेज परोसा जाता है, और हम तसल्ली के साथ खाते हैं। और ये बात पॉलिटिकल रूप से उसका ड्रामा करते हैं। निश्चित रूप से ये गलत है, अच्छी परंपरा नहीं है। वहां अच्छे, जो अभी बताया मेरे पूर्व वक्ताओं ने, वहां से वित्त मंत्री जी, विदेश मंत्री जी, बहुत काबिल लोग निकले हैं। बहुत से लोग हैं जो जिलों में कलेक्टर, एसपी, आईजी, कमिश्नर लगे हुए हैं, वो जेएनयू के प्रोडक्ट हैं। जेएनयू शिक्षा का एक अच्छा केंद्र माना जाता था, स्वस्थ परिचर्चा वहां होती थी, ब्रॉड माइंडेड लोग वहां से निकलते थे, जो समाज को सही दिशा में, वहां अछूत नहीं मानते थे किसी दलित को। वहां कोई मनुवादी या किसी अन्यवादी या हिंदू मुस्लिम वादी व्यवस्था नहीं थी। वहां सबके सम्मान की तरह थी, सब लोग मित्रता के भाव में रहते थे। ये धीरे धीरे जो माहौल बनाया जा रहा है निश्चित रूप से खराब है। युवाओं में, कॉलेज संस्थाओं में कि हिजाब को लेकर, मास्क को लेकर जो ये राजनीति के रूप में किया जा रहा है, आने वाले हिंदुस्तान के लिए घातक होगा, नुकसानदायक होगा। अभी कल मैं एक मैसेज पढ़ रहा था, केएफसी एक वो है, एक चेन है, फूड चेन नॉन वेज की, और उसके मालिक सारे हिंदू हैं। मैं नहीं जानता कि कितने, वो केएफसी वाले 10% महंगे पे होम डिलीवरी करेंगे। और ईमानदारी से पता कर लेना, भारतीय जनता पार्टी के संघ के कितने लोग हैं जो केएफसी के रेगुलर कस्टमर है, उनकी लिस्ट निकलवा दो सोशल मीडिया पे। वो खाएंगे मांस, मैं नहीं खाता हूं, मुझे मांस खाना पसंद नहीं, कभी नहीं खाता, मैं अंडा नहीं खाता, लेकिन कोई मांस खा रहा है इसमें मुझे आपत्ति नहीं, उसका निजी जीवन है। मुझे दाल दलिया खानी है, उसको मांस खानी है, उसका निजी जीवन है। पर केएफसी पे 10% महंगे करा दिए गए, वो पार्टी के लोग हैं, वो संघ से, वो बंद कर दें, हिंदू होटलों में कर दें, कि बंद कर दें कि साहब कोई भी हिंदू हिंदुस्तान का, चाहे वो 7 स्टार का मालिक हो, 5 स्टार का मालिक हो, या छोटे से होटल का मालिक हो, वो नॉन वेज नहीं बनाएगा। आप गोवा में सरकार उनको सप्लाई करती है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में आके वो हिंदुत्व की बात करती है, मांस के खिलाफ बंद की जाती है। जब नवरात्रे स्टार्ट हुए तो ये प्रचार आया था कि नवरात्रों में मांस की दुकानें बंद की जाएगी। हालांकि बाद में प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई आदेश नहीं है, अति उत्साह में कुछ अफसरों ने ड्रामेबाजी कर दी थी। मैं व्यक्तिगत रूप से इस तरह की चीजों को खराब मानता हूं।
और देश के लिए, समाज के लिए अच्छी चीज नहीं है। वोट लेने के और बहुत तरीके हैं। आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आपको कोई बहुत आवश्यकता नहीं है इस तरह की चीजों की, पर ये खराब लगता है और एक हिंदू के रूप में हमें भी खुद भी खराब लगता है भाई। और कोई नेगेटिव बच्चा ही नहीं है देश में। अभी आज मैं खबर अभी देख रहा था कि मेरे जीवन में कभी नहीं सुना था 300 रुपए किलो नींबू हो गए हैं। आज नींबू की चोरी हुई है इस देश में। नींबू की चोरी उत्तर प्रदेश में हुई है, जहां हम राम राज्य की सोना चांदी की चोरी सुनी थी, नींबू की सब्जी की चोरी पहली बार सुनी है। हम राम राज्य में जी रहे हैं। मेरा तो एक अनुरोध है आपके, जो कई बार पड़ा रहता था, जो अभी भी घरों में फ्रिज में पड़ा ही रहता था। अब मैंने घरवाली से आज ही कहा कि एक लॉक वो चैन मंगा लो, फ्रिज के चारों तरफ लगा दो, ताला लगा दो, हजमी ताला लगवा दो फ्रिज में, कोई नींबू चोरी ना करके ले जा फ्रिज में से, जो पहले पड़ा रहता था। और घर में बाहर मैंने गेट पर लॉकर लगा दिया, किचन के बाहर पे जो लॉक नहीं लगता, वो लोहे वाला स्पेशल लॉक लगता है, मैंने कहा वो लॉक लगवा दो भैया, जहां फ्रिज है जहां नींबू है वहां लॉक लगवा दो। क्योंकि जब नींबू चोरी हो रहा है देश में, और हम किस बात पर बात कर रहे हैं, मेरा तो एक सुझाव है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने सदस्यता पत्र में एक छपवा देना चाहिए, जो शराब या मांस का सेवन करेगा वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं बन सकेगा। फिर तो बहुत लोग छोड़ जाएंगे पार्टी। अरे फिर पार्टी में रहेगा नहीं, फिर पार्टी में रहेगा कोई नहीं। आप नैतिकता की बात करते, हिंदुत्व की ठेकेदारी की बात करते अपने घर से। मुझे एक बहुत प्रसंग याद आ रहा है, एक बुढ़िया महात्मा गांधी जी के पास गई अपने बेटे को लेकर कि मेरे बापू मेरा बेटा गुड़ खाता है, आप इसे समझाओ। बापू ने कहा कि एक हफ्ते बाद आना, एक महीने बाद आना। एक महीने बाद बुढ़िया गई। बापू ने कहा ज्यादा गुड़ खाने से ये नुकसान है, ये नुकसान है, दांत खराब हो जाएंगे। बुढ़िया ने कहा ये तो आप एक महीने पहले भी कह सकते थे, मुझे इतनी दूर से आना पड़ा। उन्होंने कहा, आंखों में आंसू आ गए, एक महीना पहले मैं खुद गुड़ खाता था, तो मैं इस बच्चे को कैसे कहता गुड़ में कमी है। तो मेरा कहना तो ये है कि यदि देश में, देखो मुझे तो फर्क पड़ नहीं रहा, मैं प्याज नहीं खाता हूँ, सिगरेट नहीं पीता हूँ, दारू नहीं पीता हूँ, नॉन वेज नहीं खाता हूँ, अंडा नहीं खाता हूँ, मैं कल ही भाजपा का सदस्य बन जाऊंगा। मैं किसी दल का सदस्य नहीं हूँ, सबसे पहले भाजपा का सदस्य बनूंगा। लेकिन ये कानून बनाते भारतीय जनता पार्टी, जो व्यक्ति शराब पिएगा, जो मांसाहार का सेवन करेगा, उसको स्वीकार नहीं किया जाए, वो सदस्य नहीं बनेगा। हम बड़े आश्रम की स्थिति है कि हम लोगों को ये रिजवान साहब केवल 18-20 आदमी हैं और हम 80 आदमी हैं, और हमें कहा जाए ये 20 रिजवान साहब आके आपको पीट देंगे और हम 80 डर जाए। अरे ऐसे जीवन से फायदा क्या है अगर 80 आदमी केवल 20 से डर रहा हो। ये हमें डरा रहे, हम ये गिनती नहीं कर रहे कि तो 18-20 है, हम 80 हैं, एक के हिस्से में 4-4 आएंगे, पीट लेंगे। लेकिन ये हमें कहे बहुत आ रहे भैया 20 हैं, हम 80 हैं, 4-4 मिलेंगे, मुक्के मार के मार देंगे रिजवान साहब को। लेकिन हमें तो गिनती करने का मौका नहीं दे रहे, डराया जाए। और भाग्य की बात है 4 आएंगे रिजवान साहब के हिस्से में, पीट लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें गिनती नहीं करने दे रहे, हमें कह रहे कि रिजवान साहब आ रहे, हम डर के भाग रहे। अरे रिजवान साहब क्या होगा, रिजवान साहब हमारी कोठी पे देख रहे। अरे कोठी रिजवान साहब की मेरे से बढ़िया है। मैंने अपने यहाँ शहर में, मेरा शहर बड़े शहरों में शामिल है, मेरे यहाँ शहर के कई बहुत इंडस्ट्रीज बैठे थे जो शहर की क्रीम थी हिंदुओं में। मैंने कहा भाई रात को जरूरत पड़े तो आपसे कहूं कि कितने पैसे दे सको। एक ने कहा कि भाई मैं 1 लाख रुपए मेरे घर में रखता हूं कैश। एक ने कहा मैं 10 रखता हूं। मैंने कहा सब बड़े, और वो थे जो शहर के हमारे एक क्लास के नस्लिस्ट मित्र। मैंने कहा मेरे साथ चलो, मेरे यहाँ खाला पार है, 2-4 करोड़ रुपए कहोगे रात को दिलवा दूंगा 2 बजे। वहां बोरे में रखे होते हैं, वो इसलिए नहीं होते कि उनके यहाँ वो मेहनत करते हैं। अभी ये अब्दुल की बात होती है कि सब अब्दुल पंचर लगाएगा। अब्दुल 10 रुपए पंचर के ले रहा है। कल को अब्दुल के पंचर के रेट, महंगाई बढ़ेगी, प्याज बढ़ेगा, दाल बढ़ेगी, अब्दुल 10 के 50 कर देगा, 50 के 70 कर देगा। मुझे स्कूटर चलाना, गाड़ी चलानी तो पंचर लगवाना पड़ेगा। अब्दुल के तो 10 के 70 हो गए। मेरी मजबूरी है कि मुझे अब्दुल के अलावा पंचर कोई लगाएगा नहीं, तो पंचर लगवाना अब्दुल से पड़ेगा। अब्दुल के 10 के 70 हो गए, उसके तो घर में आ गया माल, ठीक। उसकी मेहनत तो 10 पर भी इतनी थी जितनी 70 पर है। पर वो कहेगा बहाना महंगाई का हो गया, साहब बहुत महंगा हो गया,
तेल महंगा हो गया, अबे तेरे पंचर में तो खर्चा नहीं बढ़ा, तेरी लेबर में तो, लेकिन उसके 10 के 70 हो जाएंगे, 70 कमाएगा। हम लोग प्रिंट से हैं, 18 20 रुपए, 14 रुपए, 15 रुपए, 18 रुपए रद्दी होती थी आपके घरों से, जो अखबार निकलता था 10-15 रुपए में गृहिणियां रद्दी बेचती। अब वो 38-40 रुपए हो गई है, उसको वही वो 20-30 रुपए में ला रहा है, 40 में बेच रहा। अब्दुल को कोई चिंता ना, ये भारतीय जनता पार्टी के अगर हमारे भाइयों को मुगालता हो कि रिजवान जी को, अब्दुल को चिंता है, तो उन्हें चिंता नहीं, हमें आपको चिंता है। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, हमें चिंता है कि आपकी तनख्वाह, आपकी आय सीमित है, खर्चे बढ़ रहे हैं। मेरा नोट कर लीजिए, अगर इस पर रोक नहीं लगी, जो लंका में हुआ, जो पाकिस्तान में है, आने वाले 5-7 साल में जो मध्यम वर्गीय है उसके सामने 2 विकल्प होंगे, या तो वो 15 करोड़ में से 24 में से 15 करोड़ में बीपीएल कार्ड बनाएगा, 5 किलो राशन पर आश्रित होगा, और नहीं तो सल्फास खा के आत्महत्या करेगा, उसके सामने और कोई विकल्प नहीं होगा। हम उसकी चिंता करनी चाहिए। हम मध्यम वर्ग लगातार हो रहे हैं। इलाहाबाद में जो बच्चा पढ़कर इसलिए आया था कि मैं पढ़कर बाबू बनूंगा, अफसर बनूंगा, वो नहीं बन पा रहा, वो सल्फास खा रहा है, क्योंकि घर कैसे मुंह लौटाए। ये परिवारों में, मध्यम वर्गीय व्यापारियों में घटना निरंतर स्टार्ट हो गई है, और आने वाले समय में बढ़ती जाएगी। सीमा है बर्दाश्त करने की। महंगाई को हम लोग जो जितना जिसका मौत होगा उतना बर्दाश्त कर पा रहा होगा। आने वाला समय महंगाई के रूप में मध्यम वर्ग के लिए दुखद है। चर्चा इस पर होनी चाहिए, मांस पर नहीं, मीट पर नहीं। देश में एकता होगी तो विकास होगा, रोज हिंसा होगी, तनाव होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।